हाँ, तो ये हो गया क्लियर। अब आगे लिखा है विवेचन। इस लेटर में सतगुरुदेव जी ने लिखा विवेचन, भगत बी का उपरोक्त विचार उसके दिल की परमात्मा के 25 सच्ची भावना का प्रतीक है। पुण्यात्माओं, इस लेटर को थोड़ा सा जो आपने पढ़ा था और फिर उस पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझ नीच को निमित्त बना के पिछले 1 घंटे से आपके जो सबूत दिखवाए हैं, जो बातचीत हुई है, उसको कह रहे हैं परमात्मा कि इस उपरोक्त कि भगत बी का उपरोक्त विचार, भगत बी यानी सत्सेवकों का उपरोक्त विचार, जो जो बातें हमने अब कही हैं, की हैं, उन तक मैनेजमेंट ने पहुंचाई हैं। कहते हैं कि भगत बी का उपरोक्त विचार, सत्सेवकों के उपरोक्त विचार उसके दिल की परमात्मा के प्रति सच्ची भावना का प्रतीक है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि ये सत्सेवकों के जो उपरोक्त विचार हैं कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर हैं, वो प्रकट हुए हैं। गुरुदेव कह रहे हैं ये हमारे लिए हर्षित होने की बात है। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा ने पिछले 6 साल से हमने जो संघर्ष किया है, उन्हीं की सत प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी हिम्मत से, ये उसका परमात्मा ने हमें फल दिया है कि मेरे बच्चों तुम सही राह पे चले हो, तुम्ही ने केवल मुझे परमात्मा माना है। आगे देखना कितने बड़े भेद हैं। भगत बी का उपरोक्त विचार उसके दिल की परमात्मा के प्रति सच्ची भावना का प्रतीक है। पुण्यात्माओं, यदि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ये बात कह रहे हैं कि ये सत्सेवकों की परमात्मा के प्रति सच्ची भावना का प्रतीक है, तो पुण्यात्माओं विचार करो और शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से, नामदान संचालकों से, गुरुजी के परिवार वालों से, कोऑर्डिनेटरों से ये सवाल करो कि यदि परमेश्वर हम सत्सेवकों के लिए शब्द यूज कर रहे हैं तो फिर हमें गुरुद्रोही किसने कहा? हमारे को गुरुद्रोही का झूठा तमगा किसने दिया? यदि हम गुरुद्रोही होते और वो ऑडियो यदि सत्य होती, वो लेटर यदि सत्य होते आज से पहले जो फर्जी हैं, तो फिर सत्सेवकों को गुरुद्रोही किसने कहा? क्योंकि गुरुद्रोही बोलने वाला कभी दोगली बातें नहीं करेगा। पुण्यात्माओं, आवाज आपको उठानी पड़ेगी। हमें कोई लड़ाई झगड़े के लिए आवाज नहीं उठानी, हमें प्रेम, शांति और अहिंसा के साथ में सत्य की राह पे चलते हुए सतगुरुदेव जी को आगे रख के हमें सत्य के लिए सवाल करने हैं। और जो भगत होकर जो सत्य नहीं बोल सकता, जो सत्य के लिए आवाज नहीं उठा सकता, समझो उसकी मां ने सपोला पैदा किया, सपोला, भगत पैदा नहीं किया। तो इनसे सवाल करना कि गुरुदेव ने क्या कहा है सत्सेवकों के लिए और तुमने गुरुद्रोही क्यों कहा? क्योंकि हमारा गुरु दोगला नहीं है। भगत बी का उपरोक्त विचार उसके दिल की परमात्मा के प्रति सच्ची भावना का प्रतीक है। उनके अनुसार यह सिद्ध होता है कि वे ये कहना चाहते हैं, गुरुजी कह रहे हैं कि सत्सेवक ये कहना चाहते हैं कि कबीर गुरु को मानुष कर जानते, वे नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में फिर आ गए यम के फंद। कबीर गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाही, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाई। कबीर गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे होए पार। सत्संग में दास ने अनेकों उदाहरण दिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि सत्संग में दास ने अनेकों उदाहरण दिए कि गुरु को परमात्मा मानने से मोक्ष संभव है, अन्यथा नहीं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर हम सत्सेवकों का समर्थन कर रहा है। बंदी छोड़, जय हो बंदी छोड़ की। गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने सत्संगों में कितनी बार कहा कि गुरु को परमात्मा मानने से मोक्ष संभव होगा, अन्यथा नहीं। फिर गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया, गणित में ऋण ब्याज का सवाल होता है, उसको हल करने के लिए 100 रुपए मूलधन मानना ही पड़ेगा, भले ही मूलधन करोड़ों व अरबों रुपए हो। करोड़ों व अरबों रुपए वाले मूलधन की प्राप्ति के लिए गुरु को 100 रुपए मानना पड़ेगा। अब आगे देखना, भगत बी का ये भाव हो सकता है। पुनर्माओं, गुरुजी कह रहे हैं कि गुरु जिस प्रकार गणित में ब्याज का जो सवाल आता है कि मान लीजिए 100 रुपया मूलधन और 100 रुपए को मूलधन माने बिना वो वास्तविक मूलधन प्राप्त नहीं हो सकता, तो गुरुजी कह रहे हैं कि हो सकता है सत्सेवकों का ये भाव हो, भगत बी का ये भाव हो गुरु को परमात्मा मानने के पीछे। नहीं, हे बंदी छोड़, हे गुरुदेव, दास आपके इशारे समझ रहा है, आपके संकेत समझ रहा है, परमात्मा आपने सद्बुद्धि बख्शी है। हमारा ये भाव नहीं है परमात्मा कि 100 रुपए को ही मूल की 100 रुपया अलग और मूलधन अलग, नहीं। परमात्मा इस भक्ति मार्ग में 100 रुपए भी आप ही हो और मूलधन भी आप ही हो। यदि हमने मान लिया, यदि हमारे मन में ये जरा से भी भाव आ गए कि मान लो गुरुजी भगवान, मान लो मूलधन 100 रुपया, पुण्यात्मा में सर्वविदित है, मूलधन अलग होता है, 100 रुपया अलग होता है। यदि आप मान लो मूलधन 100 रुपया, मान लो का मतलब क्या हो गया कि वास्तविकता नहीं है, सत्यता नहीं है, वो केवल माना जा रहा है।
और यदि हमने आज यहां पे मान लिया इस भक्ति क्षेत्र में, भक्ति के रण क्षेत्र में, क्योंकि पुण्यात्माओं गुरुजी ने बताया कि तुम जो वर्तमान में भक्ति कर रहे हो ये तुम्हारी रिहर्सल हो रही है, तुम्हारा एक्सरसाइज हो रही है, सतलोक ले जाने के लिए तुम्हारा अभ्यास हो रहा है। जिस प्रकार फाइनल में कुश्ती लड़ने से पहले कई साल तक कोच अपने पहलवान की रिहर्सल करवाता है ताकि वो फाइनल में विजेता बने, ठीक इसी प्रकार वर्तमान का जो ये भक्ति क्षेत्र है और हमारा जो ये मानव जीवन, मानव शरीर है, परमेश्वर ने आके जो ज्ञान दिया, ये भक्ति की रिहर्सल हो रही है कि हम परमेश्वर को क्या मानते हैं। यदि आज हमने इस गणित वाले इस फॉर्मूले के आधार से, क्योंकि फॉर्मूला तो परमात्मा ने मात्र समझाने के लिए यूज लिया है, फॉर्मूले के आधार से नहीं चलना, हमें संकेत समझो गुरुदेव को। यदि हमने ये मान लिया कि मान लो गुरुजी भगवान, कि भाई परमात्मा तो सत्य पुरुष है, परमात्मा तो कबीर जी है और गुरुजी के बिना परमात्मा मिल नहीं सकता, तो मान लो गुरुजी भगवान। पुण्यात्माओं वहां मार खा जाएंगे। कहां पे? त्रिकुटी पे। गुरुजी ने क्या बताया कि जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे शरीर छोड़ के, पुण्यात्माओं ध्यान देना इन शब्दों पे, गुरुदेव ने कहा कि जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे शरीर छोड़ के, तो वहां पे वो कबीर परमेश्वर मुझ दास के रूप में आपको मिलेगा, मुझ रामपाल दास के रूप में आपको कबीर परमात्मा वहां मिलेगा। और जैसे भाव आपके यहां होंगे वैसे ही वहां होंगे। फिर गुरुजी ने एक एग्जाम्पल दिया अपने चाचा का, कि हमारा एक चाचा था, थोड़ा सा ऐसे था, वो मंदबुद्धि टाइप में, वो दिन में किसी के भी बाजरे के खेत में चिड़ी वगैरह उड़ाया करता था। तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि हम 8वीं 10वीं में पढ़ते थे, हम गर्मियों का दिन था, हम वहां पे छत पे लेटे हुए थे, हमारे बगल में वो चाचा भी आके लेट गया। अब हम तो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, एग्जाम के टाइम थे, और चाचा ने एकदम से नींद खुली और बोला हुर्र, तो बोला हम सब डर गए। हमने कहा कि चाचा क्या हो गया, खड़ा किया, चाचा क्या हो गया, सबको डरा दिया। तो चाचा खड़ा हुआ, इधर उधर देखा और बोला भाई मुझे ऐसे लगा जैसे खेत में चिड़ियां आ गई, मैं उनको उड़ा रहा हूं। तो फिर गुरुजी ने बताया कि सारा दिन में हमारा चाचा हुर्र हुर्र करता था, और रात को जब वो सो गया, यानी शरीर छूट गया, क्योंकि मौत में इंसान आधा मरा हुआ होता है। एग्जाम्पल दिया गुरुदेव ने कि जो रिहर्सल उसने पूरे दिन की चिड़िया उड़ाने की, सपने में भी उसको वही याद आ रहा है। फिर गुरुजी ने रेडी पे केले बेचने वाले का एग्जाम्पल दिया कि केले वाला सारे दिन में करता, ले लो 10 के 12, ले लो 10 के 12, रात को सपन में भी वही बोलेगा, ले लो 10 के 12, ले लो 10 के 12। तो यदि आज हम यहां पे इस भक्ति क्षेत्र की इस संघर्ष में, यदि आज हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को सिर्फ ये मानेंगे कि मान लो गुरुजी भगवान, तो त्रिकुटी पे भी हम उनको यही मानेंगे कि मान लो गुरुजी भगवान और कबीर जी तो अन्य है, परमात्मा कोई अन्य है, हम वहां पे फैल हो जाएंगे। पुण्यात्मा विचार करो, जब हमें त्रिकुटी पे भी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में ही कबीर परमात्मा मिलेंगे, तो विचार करो फिर आज इस पृथ्वी लोक पे कौन मिला हुआ है? इस पृथ्वी लोक पे तो वही संत रामपाल जी महाराज है जो त्रिकुटी पे मिलेंगे। तो भगवान कौन हुआ, परमेश्वर कौन है, कबीर कौन है? पुण्यात्माओं ये विचार करने पड़ेंगे हमें। अब देखो इसी विषय पे देखो कि मान लो गुरुजी भगवान, इसी विषय पे परमात्मा ने कितने संकेत दिए हुए हैं। पुण्यात्माओं ये पुस्तक आप सबके घर में होगी, यथार्थ भक्ति बोध, यानी तीनों आरतियों का सरलार्थ। इस पुस्तक का पेज नंबर 48 देख लेना, ये तो सबके पास होगी। इसमें नित्य नियम की एक वाणी है जिसका सरलार्थ परमेश्वर ने किया। वाणी आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की है। क्या लिखा हुआ है? कबीर गुरु को मानुष जो गिने, करे चरणामृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म होय समान। ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है कि जो अपने गुरु को मानुष मानेगा वो नरक में जाएगा, कुत्ते की योनि में जाएगा। पुण्यात्माओं ये वाणी गरीबदास जी महाराज जी की है, 100% सत्य है, कोई दो राय नहीं। लेकिन यही वाणी उस समय 100% से 1000% सत्य हो जाती है जब स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी इस वाणी का समर्थन कर देते हैं और अपनी तरफ से इसका अर्थ लिखते हैं। तो देखो अर्थ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने क्या किया हुआ है। सरलार्थ, जो सतगुरु तत्वदर्शी है उसको परमात्मा के तुल्य ही मानना चाहिए। यदि साधक ने गुरु धारण कर रखा है, पुण्यात्माओं ये वाणी भगत के लिए है, भगत के लिए। इसमें लिखा है कि जो सतगुरु तत्वदर्शी है उसको परमात्मा के तुल्य ही मानना चाहिए। तो हमें सबको पता है कि हमारे सतगुरुदेव जी तत्वदर्शी हैं, क्योंकि तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं परमेश्वर निभाते हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 से 4 तक उन्होंने साबित कर दिया कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान होती है। यदि साधक ने गुरु धारण कर रखा है, यदि भगत ने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु धारण कर रखा है, दास नाम लेके बोल रहा है, इसमें खाली गुरु शब्द है। यदि भगत ने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु धारण कर रखा है या गुरु धारण कर रखा है और नियमानुसार चरणामृत भी पी रहा है,
यानी तत्वदर्शी संत को गुरु बना रखा है, उनका चरणामृत भी पीता है रोज, और गुरु जी को केवल संत रूप में देखता है। पुण्यात्माओं, तत्वदर्शी संत को गुरु भी बना रखा है, चरणामृत भी पीता है, और क्या कहते हैं, गुरु को केवल संत रूप में देखता है और परमात्मा अन्य मानता है। यानी गुरु को तो केवल एक संत रूप में देखता है और परमात्मा किसी अन्य को, यानी कबीर जी को मानता है। तो वह शिष्य पार नहीं हो सकता। पार नहीं हुआ तो समान यानी कुत्ते आदि के शरीर प्राप्त करेगा। इससे बड़ा और कोई प्रूफ नहीं हो सकता।